अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। वेलकम टू संवेदा ई लर्निंग। आज के इस सेशन में हम आपकी साइंस की निसाबी किताब बाब नंबर 13 बरखिरों के मखनातीसी असरात का दूसरा सेशन अंजाम देने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आज का सेशन स्टार्ट करूं, आप तमाम से गुजारिश है कि आप अपनी नोटबुक, दरसी किताब, पेन, पेंसिल वगैरह अपने साथ रखें ताकि यहाँ पर जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है या फिर यानी तजुर्बात दिखाए जा रहे हैं या फिर पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं, आप उनको नोट डाउन कर सकें। तो चलिए आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि हम आज के सेशन का आगाज़ करें, पिछले सेशन में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उससे मुताल्लिक़ कुछ इयादा कर लेते हैं। गुज़िश्ता वीडियो लेसन में आपने सीखा था, क्या सीखा था? सबसे पहला आपने सीखा था मखनातीस की खुसूसियात। इसमें आपने देखा था कि मखनातीस कैसे होते हैं और मखनातीस कौन कौन सी खुसूसियात को ज़ाहिर करते हैं, जैसे कि कशिश की खुसूसियत है या फिर यानी मुशाबा खुतब आपस में जो कशिश और दिफा की खुसूसियत को ज़ाहिर करते हैं वगैरह वगैरह। साथ में अगला जो पॉइंट आपने सीखा था वो था मखनातीसी मैदान। मखनातीसी मैदान को कैसे हासिल किया जाता है एक पेपर शीट पर, साथ ही मखनातीसी मैदान की जो खुसूसियत है वो क्या होती है, और ये मखनातीसी मैदानी खतूत कहाँ से निकलते हैं और कहाँ पर ये ज़म हो जाते हैं, जैसे कि शुमाली ख़ुतब से निकलते हैं और जनूबी ख़ुतब में ज़म हो जाते हैं। इन सब से मुताल्लिक़ आपने सीखा। साथ ही आपने सीखा मैदानी खतूत की खुसूसियात, यानी कि जो खतूत होते हैं ये कैसे होते हैं, इन तमाम के मुताल्लिक़ आपने मालूमात हासिल की। उसके बाद आपने देखा ओरस्टेड का तजुर्बा। ओरस्टेड के तजुर्बे से मुताल्लिक़ आपने तजुर्बात भी किए और उसको समझने की कोशिश की। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम इसी ओरस्टेड के तजुर्बे के अगले मराहिल यानी कि अगले तजुर्बात को अंजाम देंगे। साइंसी तरीक़ा ये है कि जो बुनियादी तजुर्बा होता है उसी की बुनियाद पर हम अगले तजुर्बात अंजाम देते हैं, यानी कि जो मेन बुनियादी तजुर्बा होता है उसी को इस्तेमाल करते हुए, उसी में सुधार लाते हुए, उसी में इम्प्रोवाइजेशन करते हुए हम क्या करते हैं, मज़ीद तजुर्बात को अंजाम देते हैं। तो आज के सेशन में हम वही करने वाले हैं। ओरस्टेड के तजुर्बे को मज़ीद सुधार लाते हुए हम उसे अंजाम देने वाले हैं। तो बच्चों, जो पिछले वीडियो लेसन में आपने देख रखा है कि किस तरह मौसिल के अतराफ़ मखनातीसी मैदान वजूद में आता है, उसका इयादा कर लेते हैं। इयादा करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज के इस वीडियो लेसन में आप क्या सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो लेसन में आप सीखेंगे सीधे मौसिल में करंट बरदार मौसिल की वजह से मखनातीसी मैदान। इसको आप एक सिमुलेशन की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दाएं हाथ के अंगूठे का कुलिया जो इसी पॉइंट से मुंसलिक है, पहले वाले पॉइंट से, इसको हम देखेंगे। उसके बाद फिर सीधे मौसिल को हम दायरवी लूप में तब्दील करने वाले हैं। फिर उसके अतराफ मखनातीसी मैदान कैसे बनेगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इसी दायरवी लूप को सोलेनॉइड में तब्दील करने वाले हैं और उसके अतराफ किस तरह का मखनातीसी मैदान वाक़ होता है ये हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, जो पिछले सेशन में हमने वीडियो देख रखा है कि किस तरह मौसिल के अतराफ मखनातीसी मैदान वजूद में आता है, उसका इयादा कर लेते हैं। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। आप जानते हैं कि सीधे मौसिल के अतराफ मखनातीसी मैदान हम मरकज़ दायरों की सूरत में होता है। एक सीधे मौसिल से यहाँ करंट बह रहा है। इसके अतराफ छोटे खुतुबनुमा हमने रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि खुतुबनुमा में तीर के निशान की सिमत बेतरतीब है। अब हम इस सीधे मौसिल से करंट गुजार रहे हैं। इसमें करंट ऊपर की सिमत बह रहा है तो मखनातीसी मैदान की सिमत घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिमत या एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब हम करंट की सिमत को तब्दील कर रहे हैं। करंट इसमें अब नीचे की जानिब बह रहा है, तो देखिए इसमें क्या तब्दीली वाक़ होती है। मखनातीसी सुइयां मुखालिफ सिमत में यानी कि क्लॉकवाइज या घड़ी की सुइयों की सिमत में तरतीब पाई हुई हैं। जैसा कि यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। इससे मुंसलिक एक कुलिया है जिसको हम कहते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का कुलिया। चलिए देखते हैं कि ये कुलिया क्या है। इसको राइट हैंड थंब रूल भी कहा जाता है।
फ़र्ज़ कीजिए कि आप अपने दाएं हाथ में एक करंट बरदार सीधे मौसिल को पकड़े हुए हैं, जैसा कि यहाँ शक्ल में आप देख सकते हैं कि आपका अंगूठा, देखिए अंगूठे की सिमत, देखिए यहाँ पर अंगूठा करंट की सिमत की तरफ इशारा करता है। मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट भी कर दिया है इस तस्वीर में। तब मौसिल के गिर्द लिपटी हुई उंगलियाँ, यानी कि आपकी उंगलियाँ किस तरफ इशारा कर रही हैं, उसकी भी निशानदही मैंने कर दी है यहाँ पर। गिर्द लिपटी हुई उंगलियां मखनातीसी मैदान के मैदानी खतूत की सिमत का इजहार करेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंगूठा ऊपर की जानिब, यानी कि करंट जब ऊपर की जानिब बह रहा है तो जो मैदानी खतूत होते हैं वो किस तरफ होते हैं, घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिमत में होते हैं। इसी को हम एक वीडियो की मदद से देख लेते हैं, आपको ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फर्ज कीजिए कि आप अपने दाएं हाथ में करंट बरदार मौसिल को इस तरह पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा करंट की सिमत की तरफ इशारा करता है। तब मौसिल के गिर्द लिपटी हुई उंगलियां मखनातीसी मैदान के मैदानी खतूत की सिमत का इजहार करेंगी, कुछ इस तरह। अगर हम करंट की सिमत को तब्दील कर दें, यानी कि करंट हम नीचे की जानिब बहाएं, तो अंगूठा नीचे की जानिब इशारा करेगा और जो उंगलियां हैं वो घड़ी की सुइयों की सिमत में आपको नजर आएंगी, जैसा कि यहाँ पे आप शक्ल में देख सकते हैं। तो बच्चों, अभी आपने जो सीधे मौसिल से मुताल्लिक वीडियो देखा, उसको मज़ीद और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक और वीडियो देखेंगे। ये एक सिमुलेशन है, इसकी मदद से हम सीधे मौसिल में बहने वाले करंट और उसके अतराफ बनने वाले मखनातीसी मैदान से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए वीडियो देखते हैं। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर की रॉड है, या फिर इसको हम मौसिल कहेंगे, सीधा मौसिल, इसमें करंट ऊपर की जानिब बह रहा है। आप यहाँ पर तीर के निशान पर गौर कीजिए। करंट यहाँ पर ऊपर की सिमत है और यहाँ पर बनने वाला जो मखनातीसी मैदान है वो घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिमत में है। लेकिन आप यहाँ पर एक और चीज़ गौर कर सकते हैं कि जैसे हम इसकी सिमत को तब्दील करेंगे, यानी कि करंट के बहाव की सिमत को उलट देंगे, तब यहाँ पर क्या होता है। देखिए, हम यहाँ पर करंट की सिमत को तब्दील कर रहे हैं, करंट की सिमत तब्दील हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मखनातीसी मैदान की सिमत में भी तब्दीली वाक़ई हुई है। मखनातीसी मैदानी खतूत अब यहाँ पर घड़ी की सुइयों की सिमत में घूम रहे हैं। गौर कर सकते हैं आप यहाँ पर। आप यहाँ पर एक और बात ये भी गौर कर सकते हैं कि यहाँ पर जो बनने वाला मखनातीसी मैदान है उसमें सिर्फ 2 ही खतूत नज़र आ रहे हैं, मैदानी खतूत। इसका मतलब ये है कि इस मौसिल में बहने वाला जो करंट है वो काफ़ी कम है, यानी कि सिर्फ 1 एम्पियर है। अब हम क्या करेंगे, अपने अगले मरहले में यहाँ पर करंट की तादाद को, जो है करंट की जो मिक़दार है उसको बतदरीज बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर हमने करंट की मिक़दार को 9 एम्पियर कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ताकतवर मखनातीसी मैदान वजूद में आ चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर हम करंट की मिक़दार बढ़ाते हैं तो मखनातीसी मैदान की मिक़दार में भी इजाफा होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर करंट और मखनातीसी मैदान ये दोनों एक दूसरे पर रास्त तौर पर मुनहसिर होते हैं और साथ में करंट और मखनातीसी मैदान एक दूसरे के उमूदी भी होते हैं, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो बनने वाला जाविया है वो जाविया क़ायमा होता है। देखिए, हमने करंट की मिक़दार को कम कर दिया तो देखिए मखनातीसी मैदान में भी कमी वाक़ई हो गई। जैसे जैसे हम करंट बढ़ा रहे हैं मखनातीसी मैदान में भी इजाफा होता जा रहा है। तो बच्चों, इस तजुर्बे से हम ये नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं कि सीधे मौसिल के अतराफ बनने वाला मखनातीसी मैदान ये सीधे तौर पर, यानी कि रास्त तौर पर करंट के बहाव पर मुनहसिर होता है। यानी मौसिल के अतराफ बनने वाले मखनातीसी मैदान की सिमत करंट की सिमत पर मुनहसिर होती है। पिछले तजुर्बे से हम ये नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं कि सीधे मौसिल में करंट की वजह से बनने वाला मखनातीसी मैदान कैसा होगा, करंट की सिमत पर मुनहसिर होता है। यानी कि जो मखनातीसी मैदान बनता है सीधे मौसिल में वो किस पर मुनहसिर होता है, करंट की सिमत पर। यानी कि करंट की सिमत अगर ऊपर की जानिब है तो मखनातीसी मैदान घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिमत में होगा। करंट की सिमत अगर नीचे की जानिब है तो मखनातीसी मैदान घड़ी की सुइयों की सिमत, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। बहने वाले करंट की मिक़दार पर मुनहसिर होता है, यानी कि अगर आप ज़्यादा करंट बहाएंगे तो आपको ज़्यादा ताकतवर मखनातीसी मैदान हासिल होगा, और अगर आप कम करंट बहाएंगे मौसिल से तो आपको कम ताकतवर यानी कि कम ताकत वाला मखनातीसी मैदान हासिल होगा। साथ ही एक और पॉइंट आपने यहाँ पर यह सीखा कि मौसिल से फासले पर मुनहसिर होता है।
यानी कि मौसल के करीब जो मकनातीसी मैदान होता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और मौसल से दूर जो मकनातीसी मैदान होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। तो बच्चों, अब तक आपने जो कुछ भी सीखा है उसको जांचने के लिए कि आपने क्या कुछ सीखा है, चंद सवालात यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। देखिए, पहला सवाल है, करंट की सिमत और मकनातीसी मैदान के दरमियान बनने वाला जाविया डैश है। इसके लिए आपको 5 सेकेंड दिए जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। तो सही जवाब है 90 दर्जे का जाविया। इसको आपने सिमुलेशन में देखा हुआ था। तो चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। किसी सीधे मौसल में करंट नीचे की सिमत में बह रहा हो तो उसके अतराफ बनने वाले मकनातीसी मैदान की सिमत डैश होगी। क्या होगी बच्चों? इसको आपने सिमुलेशन में भी देखा हुआ है, वीडियो में भी आपने इसे देखा हुआ है, तो मेरा ख्याल आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। फिर भी 5 सेकेंड आप ले लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। तो सही जवाब है घड़ी की सुइयों की सिमत, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बच्चों, पिछले वीडियोस में आपने देखा था कि किस तरह से सीधे मौसल के अतराफ बनने वाला मकनातीसी मैदान होता है, यानी कि वो सबसे पहली बात तो हम मरकज़ दायरों की शक्ल में होता है। साथ ही ये जो मकनातीसी मैदान होता है ये करंट की सिमत पर भी मुनहसिर होता है, यानी कि जिस सिमत में हम करंट बहा रहे हैं तो मकनातीसी मैदान की सिमत उसी के मुताबिक होगी। लेकिन बच्चों, जो छड़ मकनातीस होता है उसमें मकनातीसी मैदान कैसा होता है आप जानते हैं, बंद मुनहनी खतूत की सूरत में होता है। तो बच्चों, क्या आप सोच सकते हैं कि अगर सीधे मौसल में अगर कुछ तब्दीली करें तो क्या हम छड़ मकनातीस जैसा बंद मुनहनी खतूत वाला मकनातीसी मैदान हासिल कर सकते हैं? जी हाँ बच्चों, हम ऐसा कर सकते हैं। हम ये उस वक्त कर सकते हैं जबकि हम सीधे मौसल को दायरे की शक्ल में मोड़ दें या फिर उसे हम दायरे की जैसा बना दें। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं एक वीडियो की मदद से। तो चलिए वीडियो देखते हैं। एक सीधे मौसल को इस तरह दायरवी शक्ल में मोड़ते हैं। दायरवी लूप में हम मुख्तलिफ किस्म के मकनातीसी मैदान बनने का मुशाहिदा करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर शक्ल में देख सकते हैं। इस दायरवी लूप में एक तरफ करंट ऊपर की सिमत में बह रहा है और दूसरी तरफ करंट नीचे की जानिब बह रहा है। यहाँ पर हम दाएं हाथ के अंगूठे का कुलिये का इतलाक करते हुए मकनातीसी मैदान की सिमत का पता लगा सकते हैं। इस दायरवी लूप के दरमियानी हिस्से में मैदानी खतूत अंदर की जानिब दाखिल हो रहे हैं। ये हम मरकज दायरे होने की वजह से बढ़ते हुए दरमियानी हिस्से में मुतवाज़ी खतूत की शक्ल इख्तियार करते हैं। ये मुतवाज़ी खतूत दायरवी लूप के एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे तक और अंदर की तरफ दाखिल हो रहे हैं। इसलिए इस दायरवी लूप के एक सिरे को हम छड़ मकनातीस के शुमाली कुतुब और दूसरे को जुनूबी कुतुब से ताबीर कर सकते हैं, क्योंकि छड़ मकनातीस का एक कुतुब शुमाली कुतुब और दूसरा सिरा जुनूबी कुतुब होता है। जिस सिरे से मैदानी खतूत निकल रहे हैं उसको हम शुमाली कुतुब और जिस सिरे में मैदानी खतूत दाखिल हो रहे हैं उसको जुनूबी कुतुब कहते हैं। इसी तजुर्बे को हम लोहे का बुरादा इस्तेमाल करते हुए अंजाम देंगे। करंट बरदार दायरवी लूप के जरिए पैदा होने वाले मकनातीसी मैदान खतूत। दायरवी लूप के दोनों सिरों को हम बैटरी से जोड़कर करंट गुजारेंगे। आप मुशाहिदा कीजिए कि मैदानी खतूत कितनी खूबसूरती से हम मरकज दायरों की शक्ल में तरतीब पाते हैं। और दरमियानी हिस्से में आप मुशाहिदा कीजिए कि ये किस तरह मुतवाज़ी खतूत की तरतीब इख्तियार कर गए हैं। और किनारों पर आप देख सकते हैं वही हम मरकज दायरों की सूरत में ये आपको नजर आ रहे हैं।
तो इसका मवाजना आप एक छड़ मकनातीस से कर सकते हैं, यानी कि इस दायरवी लूप के दरमियानी हिस्से का मवाजना आप एक छड़ मकनातीस के शुमाली और जनूबी कुतुब से कर सकते हैं। तो बच्चों, अब तक आपने जो कुछ भी सीखा है उससे मुताल्लिक़ चंद सवालात आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। देखिए, दायरवी लूप के दरमियानी हिस्से में मैदानी खतूत का पैटर्न डैश खतूत की सूरत में होता है। इसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पर, दायरवी, मुतवाज़ी, उमूदी, बंद मुनहनी। तो सही जवाब के लिए मैं आपको 5 सेकंड्स दूंगी बच्चों। 5, 4, 3, 2, 1। तो सही जवाब है मुतवाज़ी। अगला सवाल है, एक दायरवी लूप के दरमियानी हिस्से में मैदानी खतूत की तादाद या मकनातीसी मैदान की शिद्दत में कैसे इजाफा किया जा सकता है? इसका आपको जवाब देना है बच्चों। मैं ऑप्शंस नहीं दूंगी आपको, इससे मुताल्लिक़ सोचिए। इसके लिए वक्त ले लीजिए आप। 5, 4, 3, 2, 1। तो इसका जवाब है बहने वाले करंट की मकदार बढ़ाकर, लूप के निस्फ खुतर को कम करके। तो बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा है कि किस तरह दायरवी लूप के अतराफ मकनातीसी मैदान वक़ू पज़ीर होता है। तो बच्चों, क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आपके पास 2 मुख्तलिफ मकनातीस हों, फ़र्ज़ कीजिए आपके पास एक मकनातीस है तो उसकी क़ुव्वत कशिश होगी लोहे के टुवर्ड्स, लेकिन अगर आपके पास 2 मकनातीस हों तो क्या आपकी मकनातीसी क़ुव्वत ज़्यादा होगी या कम होगी? तो जाहिर है आप भी यही कहेंगे कि मकनातीसी क़ुव्वत है वो ज़्यादा ही होगी, बशर्ते है कि उसे हम किस तरह जोड़ते हैं, यानी कि शुमाली जनूबी या जनूबी शुमाली खुतब को जब हम जोड़ते हैं तो 2 मकनातीस ज़्यादा क़ुव्वत हमें देंगे। तो उसी तरह अगर आपके पास दायरवी लूप है, एक दायरवी लूप है, उसके साथ हमें एक और दायरवी लूप जोड़ दें तो तब क्या होगा? तब हमें कैसा मकनातीसी मैदान हासिल होगा? क्या वो ज़्यादा क़ुव्वत वाला होगा या कम क़ुव्वत वाला होगा? तो जाहिर है वो ज़्यादा क़ुव्वत वाला ही होगा, बशर्ते है कि उसमें जो बहने वाला करंट है वो एक ही हो, यानी कि उसमें एक ही करंट बह रहा हो, अलग अलग नहीं। तो इसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं? तो इसको हम हासिल करते हैं, इसको यानी कि जो दायरवी लूप होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको उस्तवाने की शक्ल में कई लूप्स में जोड़ते हुए हम क्या करते हैं, एक सोलेनॉइड की शक्ल हासिल करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सोलेनॉइड क्या होता है और सोलेनॉइड में करंट के ज़रिए पैदा होने वाला जो मकनातीसी मैदान है वो कैसा होता है। इसको समझने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि सोलेनॉइड क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, व्हाट इज़ अ सोलेनॉइड, यानी कि सोलेनॉइड किसे कहते हैं? ऐसी कॉइल जिसे महजूज तांबे के तार को उस्तवानी शक्ल में लपेट कर बनाया गया हो सोलेनॉइड कहलाता है। तो सोलेनॉइड कुछ इस शक्ल का होता है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक स्प्रिंग की शक्ल का है। तो देखिए यहाँ पर आप कई दायरवी लूप्स को देख सकते हैं। अब सोलेनॉइड के अमल को समझने के लिए एक सिमुलेशन को देख लेते हैं ताकि आप इसके अमल को समझ सकें। तो चलिए उस सिमुलेशन को देखते हैं। पिछली सरगर्मी में हमने देखा कि दायरवी लूप में मकनातीसी मैदान किस तरह वजूद में आता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक दायरवी लूप है, इसके अतराफ बनने वाले मकनातीसी मैदान से आप वाकिफ़ हैं। पिछली सरगर्मी में हमने एक खुसूसियत जानी थी, दायरवी लूप से अगर हम ज़्यादा करंट गुजारें तो मकनातीसी मैदान की क़ुव्वत में भी इजाफा होता है। इस सरगर्मी में हम मज़ीद ताकतवर मकनातीसी मैदान को हासिल करने की कोशिश करेंगे। दायरवी लूप की साख्त में थोड़ी तब्दीली लाएंगे। आप यहाँ पर गौर कीजिए कि यहाँ एक दायरवी लूप के बजाय मुसलसल कई दायरवी लूप हैं। इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि सोलेनॉइड से बैटरी के ज़रिए करंट बह रहा है। यहाँ मुस्बत सिरा है। इस पूरे एनिमेशन में हम बैटरी से करंट के बहने को सिर्फ फ़र्ज़ करेंगे। अब इस मौसिल के ज़रिए हम करंट को बहाएंगे, देखते हैं कि क्या होता है। करंट को बहाने के लिए हमारे जो लेफ़्ट साइड में यहाँ पर करंट की मकदार को बढ़ाने का जो ये है उस पर हम क्लिक करेंगे। अब हम करंट को 3 एम्पियर करते हैं।
देखिए यहाँ पर मकनातीसी मैदान वजूद में आ गया है। ये मैदान दायरवी लूप के ज़रिए बनने वाले मकनातीसी मैदान से थोड़ा मुख्तलिफ है। आइए इसको समझते हैं। एक दायरवी लूप में दरमियानी हिस्से में मैदानी खतूत लूप के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ हरकत करते हैं। इसी दायरवी लूप को सोलेनॉइड में तब्दील करने पर मकनातीसी मैदानी खतूत की साख्त में भी तब्दीली आती है। तो गौर कीजिए कि सोलेनॉइड के एक दायरवी लूप में बनने वाला मकनातीसी मैदान सोलेनॉइड के दीगर दायरवी लूप में बनने वाले मकनातीसी मैदान के साथ जुड़ जाता है और इस तरह मिन जुमला मकनातीसी मैदान कई गुना ज़्यादा हो जाता है। अब हम सोलेनॉइड के चक्करों की तादाद में इजाफा करेंगे। देखिए यहाँ पर सोलेनॉइड के चक्करों की तादाद में हम इजाफा करने लगे हैं। यहाँ हमने 10 चक्कर किए हुए हैं। यहाँ आप ज़्यादा मैदानी खतूत के बनने का मुशाहिदा कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सोलेनॉइड के चक्करों की तादाद में इजाफे से मकनातीसी मैदान की क़ुव्वत में भी इजाफा होता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे चक्कर बढ़ रहे हैं उस तरह मकनातीसी मैदान भी बढ़ रहा है और चक्करों की तादाद कम करने पर मकनातीसी मैदान की क़ुव्वत भी कम हो रही है। अब हम सोलेनॉइड से बनने वाले मकनातीसी मैदान का मवाजना एक छड़ मकनातीस से बनने वाले मकनातीसी मैदान से करें तो हम देखते हैं कि इन दोनों में मुशाबहत पाई जाती है। मैं यहाँ पर इसके खुतब की निशानदही करूँगी क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं कि मैदानी खतूत शुमाली खुतब से शुरू होकर जुनूबी खुतब की तरफ हरकत कर रहे हैं। उसी तरह सोलेनॉइड के अंदरूनी हिस्से में मैदानी खतूत जुनूबी खुतब से शुमाली खुतब की तरफ हरकत कर रहे हैं। अब हम चक्करों की तादाद को मुस्तकिल रखते हुए करंट के बहाव में इजाफा करेंगे। देखिए करंट की मकदार में कमी करने से मकनातीसी मैदान कमज़ोर होगा, मकदार बढ़ाने पर मकनातीसी मैदान ताकतवर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो तीर के निशानों का जो रंग है वो कितना ज़्यादा गहरा हो चुका है, यानी कि मकनातीसी मैदान ताकतवर हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि छड़ मकनातीस में हम ज़्यादा या कम क़ुव्वत वाला मकनातीसी मैदान हासिल नहीं कर सकते, लेकिन सोलेनॉइड में ये मुमकिन है। यहाँ करंट की सिमत आप तीर के निशान के ज़रिए देख सकते हैं। सोलेनॉइड का एक सिरा शुमाली खुतब और दूसरा जुनूबी खुतब है। यहाँ हम करंट के बहाव की सिमत में तब्दीली करेंगे। अब देखिए करंट के बहाव को अगर हम चेंज कर देते हैं, उसकी सिमत में तब्दीली लाते हैं तो क्या होता है। यहाँ आप देखेंगे कि मैदानी खतूत जो शुमाली खुतब से जुनूबी खुतब की जानिब हरकत कर रहे थे वो अपनी सिमत बदल रहे हैं। अब मैं वो अपनी सिमत बदलेंगे। अब मैं करंट की सिमत तब्दील कर रही हूँ। आप करंट के बहाव को जाहिर करने वाला तीर का निशान और मैदानी खतूत का तीर का निशान दोनों को गौर से देखिए। यहाँ करंट की सिमत बदल गई है। सोलेनॉइड से मुतालिक सिमुलेशन को देखने के बाद आपको इसका अमल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों, और इसकी इफादियत का भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, शुरू से हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले हमने सीधा मौसिल लिया था, उसके बाद हमने लिया था दायरवी लूप, उसके बाद हमने लिया था सोलेनॉइड। अब हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे, यानी कि इनका मवाजना करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सिमुलेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सीधे सीधे लोहे का बुरादा इस्तेमाल करते हुए मैदानी खतूत का मुशाहिदा करेंगे और इन तीनों का मवाजना करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। आप यहाँ पर सोलेनॉइड में बनने वाले मकनातीसी मैदान खतूत को देख सकते हैं। यहाँ किनारों पर आप देख सकते हैं कि मैदानी खतूत किनारों पर मुनहनी या मुड़े हुए हैं। उसी तरह जबकि दरमियानी हिस्से में यही मैदानी खतूत मुतवाज़ी खतूत की सूरत में नज़र आ रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि मैदानी खतूत अंदरूनी हिस्से में मुतवाज़ी और बैरूनी हिस्से में एक खुतब से दूसरे खुतब की तरफ हरकत करते हैं। इस पूरे सोलेनॉइड का मवाजना हम एक छड़ मकनातीस से कर सकते हैं।
इसके अलावा हम सोलेनॉइड का जो मवाजना है वो दूसरे मौसल से करके देखने पर हमें मालूम होता है कि छड़ मकनातीस में और दीगर मौसल में बनने वाले मकनातीसी मैदान में क्या फ़र्क है। यहाँ एक दायरवी लूप है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सोलेनॉइड में चक्करों की तादाद में इजाफे की वजह से मकनातीसी मैदान की क़ुव्वत बढ़ गई है। अब एक सीधे मौसल में मकनातीसी मैदान का मुशाहिदा कीजिए। यहाँ पर मकनातीसी मैदान निहायत ही कमज़ोर है। तो बच्चों, इस पूरे तजुर्बात को करके हमने ये सीखा कि ओस्टेड के तजुर्बे पे सुधार लाते हुए किस तरह हम एक ताकतवर मकनातीसी मैदान हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, सोलेनॉइड से मुताल्लिक़ आपने वीडियो देखा, सिमुलेशन भी देखा। अब देखते हैं कि इसमें आपने क्या सीखा, किन किन चीज़ों के बारे में आपने जाना। सोलेनॉइड में बनने वाला मकनातीसी मैदान किन उमूर पर मुनहसर होता है। देखिए, करंट की सिमत पर मुनहसर होता है। उसके बाद यानी कि हम जिस सिमत में करंट बहा रहे हैं, मकनातीसी मैदान उसके मुताबिक ही बनेगा। करंट की मकदार पर मुनहसर होता है, यानी कि अगर हम ज़्यादा करंट बहाएंगे, मिसाल के तौर पर हमने सिमुलेशन में 3 एम्पियर से करंट को बहुत ज़्यादा 9 एम्पियर कर दिया था, तो इसके मुताबिक उसमें मकनातीसी मैदान काफ़ी ज़्यादा क़ुव्वत वाला हो गया था। तो उसी तरह लूप या कॉइल के चक्करों की तादाद पर मुनहसर होता है। इसके मुताल्लिक़ भी आपने सिमुलेशन में देख रखा है कि किस तरह चक्करों के बढ़ाने पर मकनातीसी मैदान की क़ुव्वत में इजाफा हुआ था। तो उम्मीद है बच्चों, सोलेनॉइड से मुताल्लिक़ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो सोलेनॉइड होता है, चूँकि ये सोलेनॉइड इसमें कई चक्कर होते हैं, इसके दरमियान में अगर हम लोहे का कोर शामिल कर दें तो इससे हम बरक़ी मकनातीस बना सकते हैं और इन बरक़ी मकनातीस को बहुत सारी मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, अब तक आपने जो कुछ भी सीखा उससे मुताल्लिक़ चंद सवालात यहाँ पर आ रहे हैं, आप उनके जवाबात दीजिए। सबसे पहला है, सोलेनॉइड से क्या मुराद है। तो बच्चों, मेरा ख्याल है इसका जवाब भी आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको 5 सेकंड्स दूंगी। 5, 4, 3, 2, 1। ऐसी कॉइल जिसे महजूज तांबे के तार को उस्तवानी शक्ल में लपेट कर बनाया गया हो, सोलेनॉइड कहलाता है। अगला सवाल है, सोलेनॉइड का मवाजना हम कौन से मकनातीस से कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है मेरा ख्याल है, फिर भी आपको ऑप्शंस दिए देती हूँ मैं। छड़ मकनातीस, नाल नुमा मकनातीस, खुतब नुमा। तो बच्चों, सही जवाब के लिए 5 सेकंड्स दूंगी मैं आपको। 5, 4, 3, 2, 1। तो देखिए, सही जवाब है छड़ मकनातीस, यानी कि पहला ऑप्शन। तो अब बच्चों, होमवर्क लिख लीजिए ताकि आपको आज जो कुछ भी पढ़ाया गया है आप घर पे जाके उसका दोबारा मुताला करें और होमवर्क करके अपनी साइंस की मुअल्लिम या मुअल्लिमा को दिखाएं और उससे उसकी जांच करवाएं। तो पहला सवाल है, बरक़ी रूह के मकनातीसी असर को दरियाफ्त करने वाला साइंसदान डैश है। एक सीधे मौसल में बहने वाले करंट और मकनातीसी मैदान के दरमियान बनने वाला जाविया डैश होता है। कई चक्कर रखने वाले उस्तवानी करंट बरदार मौसल को डैश कहा जाता है। जेल से जब करंट गुजारा जाता है तो उनके अतराफ बनने वाला मकनातीसी मैदान किन उमूर पर मुनहसर होता है। जो आखिरी सवाल है, इसमें आपको इन तीनों के मुतालिक लिखना है, यानी कि सीधे मौसल में कैसा होता है मकनातीसी मैदान, दायरवी लूप में कैसा होता है और सोलेनॉइड में कैसा होता है, यानी कि ये किन किन उमूर पर मुनहसर होता है। तो उम्मीद है बच्चों, आज जो कुछ भी आज के सेशन में सिखाया गया है आपको वो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।